हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल काजला एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। हमने मैथमेटिक्स के दो पार्ट पढ़े हैं, जिनमें नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और नंबर सिस्टम पार्ट सेकंड। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड शुरू करेंगे। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड। सबसे पहले उन दो पार्टों में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्याएं, जिनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं, जिनको इंटीजर नंबर बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ा था परिमेय संख्याएं, जिनको रेशनल नंबर बोलते हैं और क्यों से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, जिन्हें आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या होती है प्राकृत। प्राकृत से बड़ी कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं से बड़ी होती है पूर्णांक संख्याएं, और पूर्णांक संख्याओं से बड़ी होती है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं से बड़ी कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ा था सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म, सापेक्ष अभाज्य संख्याएं या सहअभाज्य संख्याएं। उसके बाद में हमने पढ़ा था संपूर्ण संख्या। तो संख्या पद्धति में मुख्य रूप से काम में आने वाली संख्याएं यही है। इसके बारे में कुछ पार्ट और है, संख्या पद्धति के बारे में कुछ पार्ट और है, जिनके बारे में भी आज जानकारी लेंगे। जैसे संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते कैसे? संख्याओं को लिखने या प्रदर्शित करने के लिए 10 अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 9 अंकों की आवश्यकता होती है। 10 अंकों के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन अंकों को प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है, उसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति। क्या बोलते हैं? 10 अंक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति। संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति। और इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। और फिर इनमें से जो अंक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सार्थक अंक, एक होते हैं सार्थक अंक, यानी जिनका कोई मूल्य हो या अर्थ हो। सार्थक का मतलब सह अर्थ, यानी जिनका कोई अर्थ हो। एक होते असार्थक अंक, असार्थक अंक। तो सार्थक अंक कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और असार्थक अंक कौन होता है? केवल 0। अब सार्थक अंक और असार्थक अंक का मतलब क्या होता है? सार्थक अंक का मतलब होता है अगर उस अंक को अकेला रखा जाए तो भी उसका कोई अर्थ निकले, तो उसे क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। और किसी अंक को अगर अकेला रखा जाए और उसका कोई अर्थ ना निकले तो उसे क्या बोलते हैं? असार्थक अंक। जैसे 0 का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन 0 को जैसे 1 के आगे लगा दिया क्या हो जाएगा? 10, 2 के आगे लगा दिया क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, लेकिन खुद का कोई अर्थ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? असार्थक अंक। जबकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनका स्वयं का अर्थ है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। ये आगे दार्शनिक पद्धति समझो। दार्शनिक पद्धति क्या होती है? दार्शनिक पद्धति में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वो उनमें 2 अंक होते हैं, सार्थक अंक और असार्थक अंक। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं और परवर्ती या अनुवर्ती संख्याएं। अभी पूर्ववर्ती संख्याएं होती क्या है? पूर्ववर्ती, जिनको बोलते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्या क्या बोलते हैं? प्रेडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्याएं होती क्या है? पूर्ववर्ती संख्याएं मान लीजिए 6 है। पूर्व का मतलब पहले, यानी 6 से जस्ट पहले आने वाली संख्या क्या होगी? 6 की पूर्ववर्ती। तो 6 की पूर्ववर्ती कौन हो जाएगी? 5। 6 की पूर्ववर्ती कौन हो जाएगी? 5। तो पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी गई है उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या उस संख्या की क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या। मान लीजिए 732 है, तो 732 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 731।
732 की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो क्या होगी 731। इसी प्रकार से मान लीजिए 624 है, तो 624 की पूर्ववर्ती संख्या होगी वो होगी 623। ये चीज समझ में आ गई। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती है, जो संख्या दी गई है उससे जस्ट पहले आने वाली संख्या उस संख्या की क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या या प्रेडिसेसर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषा, दी गई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 632 की पूर्ववर्ती बराबर 631, 715 की पूर्ववर्ती बराबर 714, 6 की पूर्ववर्ती बराबर 5। ये चीज समझना कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, दी गई संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। फिर होती है परवर्ती या अनुवर्ती संख्या। क्या होती है, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या, प्रवर्ती या अनुवर्ती संख्या। परवर्ती अनुवर्ती संख्या को बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं, SUCCESSOR, सक्सेसर। परवर्ती अनुवर्ती संख्या का बोलते हैं सक्सेसर। ये क्या होती है, ये इसकी जस्ट विपरीत संख्या होती है। इसका मतलब क्या होता है, 6 की सक्सेसर क्या होगी, इससे जस्ट आगे आने वाली 7। 715 की सक्सेसर क्या होगी, जस्ट आगे आने वाली 716। तो समझ में आ गया। पूर्ववर्ती में क्या होती है, ठीक पहले वाली संख्या, और परवर्ती अनुवर्ती या सक्सेसर में क्या होती है, उससे ठीक बाद वाली संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी दी गई संख्या से ठीक बाद वाली, दी गई संख्या से ठीक बाद आने वाली संख्या उस संख्या की प्रवर्ती संख्या होगी। एग्जाम्पल में जैसे 632 की प्रवर्ती बराबर 633, 715 की प्रवर्ती बराबर 716, 6 की प्रवर्ती बराबर 7। ये आ गया समझ में, पूर्ववर्ती और प्रवर्ती संख्या। इसके बाद में कुछ और परिभाषाएं हैं। मान के बारे में, जैसे एक होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, एक होता है स्थानीय मान, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू।
इसको एक और बोलते आकस्मिक मान। स्थानीय मान को एक और क्या बोलते? आकस्मिक मान। अब स्थानीय मान, आकस्मिक मान या प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसके स्थान के अनुसार उसका मान क्या है। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? उसके स्थान के अनुसार उसका मान क्या है। मान लीजिए कोई तीन संख्याएं दे रखी है 700, सो 3 अंकों की संख्या दे रखी है 715। 3 अंकों की संख्या क्या दे रखी है? 715। तो यह किस स्थान पर होगा? इकाई के स्थान पर। यह होगा दहाई के स्थान पर, और यह क्या होगा? सैकड़ा के स्थान पे। अब मान लीजिए आपको पूछ लिया 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 किसके स्थान पर? देखो इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे। तो स्थानीय मान निकालते समय हमेशा उस संख्या को उसके स्थान से गुणा करते हैं। तो 7 का स्थान क्या है? सैकड़ा, और संख्या क्या है? 7। तो 7 को गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। इसी प्रकार 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थान कहां पर है? इकाई और दहाई। तो दहाई में किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 10 का मतलब क्या? 1 गुणा 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10। अब ध्यान रखना एक चीज का, अगर दहाई अंक पर कोई संख्या हो तो उसको 10 से गुणा करते हैं स्थानीय मान प्राप्त करने के लिए। सैकड़ा पे हो तो उसे 100 से गुणा करते हैं। 1000 पे हो, मान लीजिए यह है 7415, और आपको पूछ लिया 7 का स्थानीय मान क्या है, तो देखो दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा वाले को 100 से गुणा करते हैं, 1000 वाले को किससे करते हैं? 1000 से गुणा। तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा? 7000। क्या होगा? 7000। इसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 100 बराबर 400। इसी प्रकार 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 बराबर 1 गुणा 10 बराबर 10। आ गया समझ में? स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या का उसके स्थान के अनुसार मान क्या है, उसी को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। अब 715 को एक बार समझे। देखो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 गुणा 100 बराबर 700। 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 1 गुणा 10 बराबर 10। अब जो इकाई अंक होता है उसका स्थानीय मान हमेशा 1 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1 बराबर 5। तो जो इकाई स्थान पर कोई संख्या होती है उसका स्थानीय मान उसका स्वयं का मान ही होता है। जैसे 5 का स्थानीय मान 5 है, यहाँ पर भी 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5। 5 गुणा 1 बराबर 5। यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक के लिए 10 से, सैकड़ा के अंक के लिए 100 से, और 1000 के अंक के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो अब देखिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 700। 1 का स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा? 10। 5 का स्थानीय मान कौन सा हो जाएगा? 5 गुणा 1 बराबर 5। अब इनका योग करो आप, 700 10 प्लस 5 15, यानी यही संख्या प्राप्त हो रही है। 715 तो प्राप्त हो रही है अगर तीनों का योग प्राप्त किया तो। इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा इकाई का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1 से गुणा, दहाई का ज्ञात करने के लिए 10 से गुणा, सैकड़ा का याद करने के लिए 100 से गुणा, 1000 का याद करने के लिए 1000 से गुणा, 10,000 का याद करने के लिए किससे करेंगे? 10,000 के गुणा। सॉरी, स्थानीय मान समझ में आ गया? स्थानीय मान को आकस्मिक मान भी कहते हैं। स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? आकस्मिक मान भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी स्थानीय मान की? स्थानीय मान की परिभाषा होगी किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर है, जो अंक जिस स्थान पर है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। अब जैसे 715 ले लिया, एग्जाम्पल क्या ले लिया? 715 में 7 का स्थानीय
मान क्या हो जाएगा 7 गुणा 100 बराबर 700। 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 10 बराबर 10। 1 गुणा 10 बराबर 10। और 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1 बराबर 5। ये आ गया समझ में। अब एक होता है जातीय मान, एक क्या होता है जातीय मान। स्थानीय मान के बाद एक क्या होता है जातीय मान। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू और उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। अब जातीय मान जो होता है उसको क्या बोलते हैं फेसीय वैल्यू, और इसको क्या बोलते हैं शुद्ध मान भी बोलते हैं। जातीय मान को क्या बोलते हैं शुद्ध मान। क्या बोलते हैं शुद्ध मान। शुद्ध मान, जातीय मान क्या बोलते हैं शुद्ध मान, और इसको वास्तविक मान या अंकीय मान भी बोलते हैं। वास्तविक मान या अंकीय मान। जातीय मान को क्या बोलते हैं शुद्ध मान, वास्तविक मान या अंकीय मान भी बोला जाता है। जातीय मान क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लिया, पहले परिभाषा। जातीय मान का मतलब क्या होता है किसी भी अंक का स्वयं का जो मान होता है वही क्या होता है उसका जातीय मान होता है। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्वयं का जो मान होता है उसे उसका जातीय मान कहते हैं। जातीय मान कहते हैं। आगे सुनो जातीय मान क्या होता है। अब जैसे एग्जांपल ले लिया 715, तो 715 में 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान यानी 7 का खुद का मान होता है 7। 5 का जातीय मान क्या होगा 5, और 1 का जातीय मान क्या होगा 1। ये समझ में आ गई। जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या होता है। जातीय मान फेस वैल्यू और स्थानीय मान क्या होता है प्लेस वैल्यू। अब ये संख्या पद्धति में जो परिभाषाएं थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब संख्या पद्धति की थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं। संख्या पद्धति की थोड़ी सी सामान्य जानकारी। जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। 1 से 100 तक की संख्या यानी 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो इसमें पहला पॉइंट, 1 से 100 तक की संख्याओं में एक अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या है, ये तो 1 से 100 तक ले लिया। पूरी संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती है 9। क्यों, देखो एक अंक वाली कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 आते हैं उसमें कितने अंक हो जाएंगे, इकाई और दहाई 2 अंक हो जाएंगे। तो एक अंक वाली संख्या कितनी होती है 9। और दूसरा पॉइंट, 1 से 100 तक संख्याओं में कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या बराबर 192, 192। एक अंक वाली संख्या कितनी है 9, और 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या कैसे, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 10 तक देखो कितनी संख्या है अंकों की संख्या। देखो इसमें एक अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो एक एक अंक, तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी।
अब 10 में कितने अंक है? 2 अंक है। तो 1 से 10 तक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 11। तो इसी प्रकार 1 से 100 तक संख्याओं में कुल अंकों की संख्या 192 होती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, 1 से 100 तक संख्याओं में, 1 से 100 तक संख्याओं में कुल एक की संख्या, एक के मतलब है कुल एक कितनी बार आते हैं, यानी कुल एक कितनी बार आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल एक कितनी बार आते हैं? तो 21 बार आते हैं। कुल एक कितनी बार आते हैं? 21 बार आते हैं। चौथा पॉइंट, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 0 या 0, कुल 0 या 0 कितनी बार आते हैं? कुल 0 या 0 10 बार आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 0 या 0 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 0 या 0 11 बार आते हैं। कुल 0 या 0 कितनी बार आते हैं? 11 बार। क्यों? क्योंकि देखो 10 लाइन में कितने हो जाएंगे? प्रत्येक लाइन में 0 एक बार आता है। ऐसे 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 में कितनी बार आता है? 2 बार। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल 0 कितनी बार आते हैं? 11 बार आते हैं। इसके बाद में संख्या पद्धति में 5वां पॉइंट क्या है? संख्याओं में 2 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी होती है? 90। 1 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है? 9। 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है? 90। इसी प्रकार से संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 900। 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 9000। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, यानी 2 अंकों वाली 90, 3 अंकों वाली 900, 4 अंकों वाली 9000, यानी इसके आगे एक एक जीरो लगाते जाना है। 5 अंकों वाली 90000 हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद में आवर्त संख्या क्या होती है और शांत और अशांत दशांश क्या होते हैं, उन्हें अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए। और कमेंट्स करें और अपनी राय दें। थैंक यू।